राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आज सुबह से ही लगातार जारी है। 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है और पहले राउंड में रामनाथ कोविंद बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़े हुए हैं। आपको राज्यवार हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अल्फाबेटिकली अभी तक जिन राज्यों की काउंटिंग हुई है उसमें देखिए बिहार में किसको कितने वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद को 22,490 जबकि मीरा कुमार को 18,867 वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद के पक्ष में जेडीयू ने किया था समर्थन। 22,490 बिहार में वोट मिले हैं रामनाथ कोविंद को। असम में देखिए वहां पर बीजेपी की सरकार है, कोविंद को 10,556 वोट जबकि मीरा कुमार को सिर्फ 460 वोट ही असम में हासिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति देखिए, कोविंद 27,189 के साथ आगे की ओर और यहां पर मीरा कुमार आंध्र प्रदेश में कहीं खड़ी भी नजर नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से रामनाथ कोविंद सबसे आगे। अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है? रामनाथ कोविंद के पक्ष में 448 वोट जबकि मीरा कुमार के पक्ष में 24 वोट। आपको बता दें अल्फाबेटिकली अभी तक 4 राज्यों की गणना हुई है जिसके बाद रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है। कम से कम इन नतीजों को देखकर हम यही कह सकते हैं और इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रामनाथ कोविंद का इतनी तेजी से आगे बढ़ना। बिहार को लेकर एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आपसे राजकिशोर। जिस तरह की उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। 22,000 से ज्यादा पर अपनी बढ़त वहां पर बनाए हुए हैं रामनाथ कोविंद। निश्चित तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है, दिलचस्प हमारे लिए देखना है, नतीजा तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर विपक्ष ने जो प्रतीकात्मक कोशिश की है उनको चुनौती देने की, क्या वो अपने वोट संजोकर रख पाते हैं? अगर वो अपने वोट जितने उन्होंने क्लेम किए अगर रखते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए नैतिक विजय होगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो जीतने वाला होता है, पिछले हमारे तमाम जो उदाहरण है उसमें देखा गया है फ्लोटिंग वोट उधर अपने आप आता है। जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण देखें तो आंध्र प्रदेश में जगन के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो इनके पास आता और इसके पीछे कोई राजनीतिक आधार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अगर वो आए हैं तो वो जानते हैं कि किसके साथ रहने में फायदा है और उसी को देख भी रही हैं राजनीतिक पार्टियां। लेकिन बिहार में 22,000 के आसपास कोविंद को और 19,000 के आसपास मीरा कुमार को, इसको कैसे देखिए बिहार में जब नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वो कोविंद जी का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से पलड़ा कोविंद जी के पक्ष में तभी झुक गया था और बीजेपी और नीतीश कुमार के जेडीयू के वोट मिला करके पूरी बहुमत की सरकार बन जाती है। एक तरह से वहाँ पर 122 से 123 वोट हो जाते हैं तो पलड़ा तो उनका भारी है ही। अब जब इसका ब्रेकअप आएगा कि किसको कितने मिले हैं तब पता लगेगा कि आरजेडी के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने क्या कोई क्रॉस वोटिंग की है कोविंद के पक्ष में या नहीं की है, ये तब पता लगेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प है आंध्र प्रदेश का, जहां कांग्रेस को बिल्कुल शून्य वोट इनको मीरा कुमार जी को मिला है। जगन रेड्डी जो है लगातार कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व ने जो रवैया अपनाया तो वो सीधे जो है उन्होंने चुनाव से पहले ही जब ये घोषणा कर दी थी कि वो एनडीए के साथ हैं। ये भी दिलचस्प है, मतलब राजनीति का ये भी रंग अपने आप में बेहद गहरा है कि अगर उधर बात नहीं बनी तो पलटकर इधर चले आते हैं। ये जाहिर है मौका प्रस्ती है एक किस्म की है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे दल और जो भी सरकार बनती है किसी की पार्टी की भी हो, वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करती है। वो पिछली सरकारों ने भी किया, वो ये सरकार भी किया। जगन रेड्डी जैसे लोग कई केसेस में भी लिप्त हैं, इस वक्त करप्शन के केसेस चल रहे हैं, सीबीआई में केसेस हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं प्ले करते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन ये दुख की स्थिति तो बिहार के लिहाज से कम होगी जहां पर वो सरकार में शामिल है। अगर उसी सरकार का मुखिया उसके पक्ष में वोट नहीं करता है तो अब इससे ज्यादा किरकिरी और क्या हो सकती है कांग्रेस की? नहीं, यहाँ पे मैं कंचन दा से थोड़ा अग्री करूंगा क्योंकि आप देखिए बीजेपी और जेडीयू को बिहार में अगर आप मिला दें तो आधे से थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं, तो उस हिसाब से दोनों के वोट्स बराबर होने चाहिए थे या थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4,000 वोट का फर्क है, तो इसका मतलब है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। अब ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि बीच में कई ये भी बात उठी थी कि क्या ये जो कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे उनको क्या कांग्रेस में वापस लाया जाए, वहाँ पे जगन रेड्डी का मामला उठा था। ये जो है कि 0 वोट मिलना, ये 2019 के लिए जो लामबंद इनकी होगी या इनकी जो कोalition बनने के जो चांसेस है उसमें कांग्रेस की लीडरशिप को बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आपको बताते चले बिहार में 80 विधायक आरजेडी के हैं, 71 जेडीयू के हैं, 58 एनडीए के, जबकि 27 कांग्रेस पार्टी के। और बिहार में झटका लगा है यहाँ पर, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी बिहार से भी जेडीयू के समर्थन के बाद रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी। पहला रुझान सामने आ गया है, रामनाथ कोविंद आगे अपनी बड़ी बढ़त के साथ। अब आगे क्या होता है इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।